हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हेल्थ टॉक ऑन हाइपरटेंशन का टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि हम एक लेसन प्लान के फॉर्मेट में हेल्थ टॉक को बनाते हैं और ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में आप बना सकते हो। तो ये एक हेल्थ टॉक है जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना ही बायोडाटा लिखना होता है, क्योंकि हेल्थ टॉक जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे स्टूडेंट, फिर अपना आपको आप BSc GNM जो भी कर रहे हो वो आप लिखोगे। सब्जेक्ट आपको लिख लेना है। आप सुपरवाइज़र का नाम आप लिखोगे, जो भी टीचर आपके साथ है आपको हेल्थ टॉक देते हुए जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं वो आप बताओगे। ठीक है, उनके बारे में उनका नाम बताओगे। सब्जेक्ट आपने लिख लिया, टॉपिक बता दिया हाइपरटेंशन का। फिर ग्रुप आप कहाँ पर आपने हेल्थ टॉक प्रेजेंट करी, तो आपने MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में ही ये वाले हेल्थ टॉक अपनी क्लास में ही आपने दे दी। एंड डेट वेन्यू तो आपको बताना है, क्लासरूम है। मेथड ऑफ टीचिंग लेक्चर कम डिस्कशन ही हम लोग लिखते हैं। एवियट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आपने बनाए हुए हैं वो आप लिखोगे। इसके अंदर आप वाइट बोर्ड, जो भी ग्रीन बोर्ड आपके यहाँ पर है, OHP आपने वो OHP का यूज़ किया है, शीट्स आपने यूज़ करी हैं, लीफलेट, चार्ट, पैम्पलेट्स, फ्लैश कार्ड्स, जो चीज़ आपने बनाई है वो आप लिख लो। देन उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखना होता है इसमें। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में जैसे कि मैंने और भी हेल्थ टॉक्स में आपको बताया है, आप लिखते हैं कि एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन या फिर हेल्थ टॉक द ग्रुप विल इम्प्रूव नॉलेज स्किल एटीट्यूड रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। कि आपने हेल्थ टॉक उनको दी, प्रेजेंट उनके सामने करी और उसके बाद उनकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो गई। देन आप लिखते हो नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें आप लिखोगे एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन द ग्रुप विल एबल टू आंसर। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जितना भी कंटेंट हमारा होता है वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन आ गई हाइपरटेंशन की, फिर फैक्टर्स आ गए, उसके बाद कॉज है, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, ड्रग आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट और हेल्थ एजुकेशन फॉर द पेशेंट विद हाइपरटेंशन। तो पूरा का पूरा कंटेंट आप लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखते हो, जो भी आपने हेडिंग्स बनाए होते हैं वो। फिर हम उसके बाद फॉर्मेट की तरह इसको बनाएंगे, जैसे कि आपके सामने आप देख भी सकते हो। सबसे पहले आप लोग लिखोगे सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप लोग लिखते हो। फिर आप कंटेंट लिखोगे, देन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, एवीएस और लास्ट में इवेलुएशन। कंटेंट में आप अपना कंप्लीट कंटेंट लिखोगे हाइपरटेंशन के बारे में, इंट्रो, डेफिनेशन, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज, जितनी भी चीज़ें आती हैं इस तरह से आपको बना लेनी है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने पहले ही आपको शुरुआत में बता दिया था, और बीच में आप टाइमिंग्स लिखते हो साइड में यहाँ पर शुरुआत में, कि कितने टाइम में आपने अपनी कौन सी चीज़ एक्सप्लेन करी, यानी कि कॉजेज़ जैसे कि आपने 3 मिनट में बता दिए, फिर साइन एंड सिम्टम उसी तरह से टाइमिंग आपको लिखनी होती है। यहाँ आप लेक्चर कम डिस्कशन लिख सकते हो टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी में। इसमें लेक्चर है पर आप लेक्चर कम डिस्कशन भी ऐड कर सकते हो। एविएट्स में जो आपने एविएट बनाया है वो एविएट, वरना तो आप वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या फिर वर्बली भी बता सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे। उसके बाद देखिए डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स लिख दिए हमने हाइपरटेंशन की। अगर रिस्क फैक्टर किस वजह से ये हो सकता है किसी में भी, तो फैमिली हिस्ट्री है, एज, जेंडर। फिर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई करके हो रहे हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री तो फैमिली की वजह से हुआ, एज की वजह से भी बीपी बढ़ता है, जैसे कि 60 में चले गए, 50 में, तो उसके बाद बीपी इंक्रीज़ होने लगता है। लेकिन मॉडिफिएबल में क्या आएगा, जो एक फिजिकल फैक्टर आ जाता है, जैसे कि स्ट्रेस आप लोगे तो बीपी बढ़ेगा, अगर वो स्ट्रेस नहीं लेता है तो ऐसा नहीं होगा। वैसे ही ओबेसिटी है, ओबेसिटी का कारण भी हम लोग खुद ही होते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं और ऑयली फूड लेने से और दूसरी तरह के अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस रखने से भी ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह से न्यूट्रिएंट्स, अगर हम अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद एटियोलॉजी, जो कि कॉजेज़ होते हैं, तो वो आप अपने टॉपिक के अंदर इंक्लूड करते हो, और लास्ट में आपको उसका इवैल्यूएशन कर लेना है। उसी तरह से उनसे एक्सप्लेन करने के बाद अपने स्टूडेंट से पूछ लेना है। देन साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे। उसके बाद फिर हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में क्या डायग्नोस आपको करना चाहिए, हिस्ट्री उनसे लेनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती है। सबसे पहले यही होता है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है लेबोरेटरी स्टडीज़, जिसमें कि CBC, यूरिन एनालिसिस,
BUN, ठीक है, क्रेटिनिन, ECG, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करना होगा आपको। फिर हम वैसे ही ट्रीटमेंट लिख लेते हैं, उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जो इवैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक सेम होता है। वहाँ पर आप अपना हेडिंग बनाकर लिख लेते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, और इवैल्यूएशन में आप लोग एक क्वेश्चन की तरह अपने स्टूडेंट से या फिर ग्रुप से पूछ लेते हो क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपको लिखना है हाइपरटेंशन का जो भी मैनेजमेंट होती है, मेडिकली मैनेजमेंट। फिर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट भी इसमें आएगी, जैसे कि हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसको सोडियम रिच फूड तो देना नहीं होता, उसमें लो सोडियम डाइट इसमें देना होता है, और इसके अलावा भी और चीज़ें आप इसमें ऐड करोगे। नेक्स्ट इसमें हेल्थ एजुकेशन आती है लास्ट में। जब आप पूरी कंप्लीट अपनी मैनेजमेंट बता दोगे तो फिर आपको हेल्थ एजुकेशन भी बतानी है, जिसमें कि एक्सरसाइज, डाइट, मेडिटेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो चीज़ हम लोग लिखेंगे वो होता है कंक्लूजन, समरी और रिकैप्चुलाइजेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, बहुत सी हेल्थ टॉक्स में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग कंक्लूड कैसे करोगे, अपने टॉपिक को कैसे समराइज़ करोगे। समराइजेशन में आप कंप्लीट वही लिखते हो कि जो भी आपने चीज़ें एक टॉपिक में, आज के टॉपिक में डिस्कस करी, वो आप लिखोगे कि डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन। ये समराइजेशन और कंक्लूजन में भी वही चीज़ एक साथ आपको लिख लेनी होती है। बिब्लियोग्राफी में आप बुक का नाम वाम लिखते हो, और रिकैप्चुलाइजेशन में आपको उनसे क्वेश्चनिंग करनी होती है सबसे लास्ट में ग्रुप से, कि जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें से बीच बीच में से आप पूछ लोगे कि आप हाइपरटेंशन की कॉजेज बताए हो, या फिर एंड लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। ये वाली चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इस जो ये टॉपिक है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी बनाने में। वैसे ये MSc नर्सिंग स्टूडेंट का टॉपिक है, लेकिन अगर आप GNM BSc नर्सिंग कर रहे हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रहे हो, या ENM में हो, आपकी हेल्थ टॉक इसी तरह ही बनेगी। ठीक है, उसमें चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, वो आप इसी तरह बनाओगे, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो लेसन प्लान की तरह ही बनता है हेल्थ टॉक्स का। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और कुछ आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट अपना कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। थैंक यू।